बिहार की सियासत में एक बार फिर बड़ा राजनीतिक भूचाल आने की चर्चाएं तेज हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नीतीश कुमार जल्द ही एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं, जो राज्य की राजनीति का पूरा समीकरण बदल सकता है। बताया जा रहा है कि 10 अप्रैल को वे राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं और इसके कुछ ही दिनों बाद यानी कि 14 अप्रैल के आसपास मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो 18 अप्रैल तक बिहार में नई सरकार का गठन भी संभव माना जा रहा है। हालांकि अभी तक इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में हलचल काफी तेज हो गई है और सभी की नजरें आने वाले दिनों पर टिकी हुई है। इस बीच एक और बड़ा फैसला सामने आया है, जो इस पूरे घटनाक्रम को बड़ा दिलचस्प बना देता है। खबर है कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भी नीतीश कुमार को जेड प्लस सिक्योरिटी दी जाएगी और बिहार सरकार के गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में इस बात का जिक्र किया गया है। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि वे मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देकर राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इस फैसले को लेकर कई तरह के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर पद छोड़ने के बाद सुरक्षा में बदलाव देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ स्थिति अलग नजर आ रही है। उधर विपक्षी खेमे में भी हलचल कम नहीं है। तेजस्वी यादव के एक विधायक फैसल रहमान की अचानक मुख्यमंत्री आवास पर नीतीश कुमार से मुलाकात ने सियासी तापमान को और ज्यादा बढ़ा दिया है। खास बात है कि 16 मार्च को हुए राज्यसभा चुनाव में फैसल रहमान वोट देने नहीं पहुंचे थे, जिसके बाद से ही उनके रुख को लेकर सवाल उठने लगे। अब उनकी ये मुलाकात कई तरह की अटकलों को नया जन्म दे रही है। क्या वे किसी नए राजनीतिक समीकरण का हिस्सा बनने जा रहे हैं या फिर ये सिर्फ एक सामान्य शिष्टाचार मुलाकात थी? बिहार की राजनीति हमेशा से ही अप्रत्याशित घटनाओं के लिए जानी जाती है और नीतीश कुमार को तो राजनीतिक पलटवार और रणनीतिक फैसलों का मास्टर माना जाता है। ऐसे में अगर वे वाकई राज्यसभा जाते हैं और मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो ये सिर्फ एक पद परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि पूरे राजनीतिक समीकरण को बदलने वाला कदम साबित हो सकता है। इससे न केवल सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष की रणनीतियों पर भी गहरा असर पड़ सकता है और फिलहाल ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में क्या सच में ये सारे कयास हकीकत में बदलते हैं या फिर ये सिर्फ राजनीतिक अफवाह बनकर रह जाते हैं। बिहार की जनता और राजनीतिक विश्लेषक दोनों ही इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि इसका असर आने वाले चुनाव और राज्य की दिशा पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है।